नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं आचार्य मयंक शुक्ला आपके पास एक बार फिर हाजिर हूँ सनातन ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल के साथ। आज मैं बात कर रहा हूँ शिव पूजन के विशेष तथ्यों के विषय में। आज मैं केवल बात करूँगा त्रिपुंड की। त्रिपुंड की क्या आवश्यकता है शिव पूजन में और त्रिपुंड कैसे लगाना चाहिए। अगर हमारा मस्तिष्क भस्म से पूरित होगा तो हमारे शरीर की जो एनर्जी है वो श्वेत वर्णीय एनर्जी जो है वो हमें प्राप्त होती रहेगी। हमारे शरीर में सात्विकता बढ़ती रहेगी, मानसिक शांति हमें प्राप्त होगी और हमारी एकाग्रता बनी रहेगी। इसलिए चंदन और त्रिपुंड परम आवश्यक है। लेकिन शिव पूजन में त्रिपुंड लगाने का जो विधान है वो बिल्कुल अलग है। मस्तिष्क पर 3 रेखाएं होनी चाहिए और इसमें प्रयुक्त होने वाली उंगलियां, बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो इस उंगली का त्रिपुंड में प्रयोग करते हैं। तो त्रिपुंड में इस उंगली का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। आपको किन उंगलियों का प्रयोग करना है? कनिष्ठिका, अनामिका, मध्यमा। तर्जनी को छोड़ करके, अंगूठे को छोड़ करके त्रिपुंड लगाते समय इन 3 उंगलियों का प्रयोग करना है। और ध्यान ये देना है, अगर हमारा त्रिपुंड थोड़ा सा अर्धचंद्राकार में हो तो वह ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि भगवान शिव के मस्तिष्क पर चंद्रमा विराजमान रहते हैं और अगर आप अर्धचंद्राकार त्रिपुंड लगाते हैं तो भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसलिए जब भी आप त्रिपुंड लगाएं, जब भी आप त्रिपुंड अपने मस्तक पर धारण करें तो हमेशा इन 3 उंगलियों से ही धारण करें। कभी भी त्रिपुंड लगाने के लिए, चंदन लगाने के लिए इस उंगली का प्रयोग ना करें। तर्जनी उंगली का आपको प्रयोग किसी भी कार्य में, दैवीय कार्य में अनावश्यक नहीं करना है। अगर आप इन तीनों उंगलियों से त्रिपुंड लगाते हैं तो वह बहुत ही अच्छा माना जाता है और उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। दूसरी चीज, आप त्रिपुंड लगाते समय आपका मुख किस दिशा में हो। आप बैठ करके त्रिपुंड लगाएंगे या खड़े होकर के लगाएंगे, ये भी परम आवश्यक है। तो जब भी आप त्रिपुंड लगाइए, ध्यान ये दीजिए आपका मुख पूर्व की दिशा में या उत्तर की दिशा में ही हो। जब आप अपने हाथ से लगा रहे हों तो आप पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा में कर सकते हैं। जब आप सामने वाले के हाथ से त्रिपुंड लगवा रहे हों तो पूर्व और पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके आप त्रिपुंड लगवाएंगे। ये विशेष चीज़ें हैं जिनको आपको केयर करना है। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए त्रिपुंड धारण करते हैं तो आपको त्रिपुंड लगाने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर आप अब त्रिपुंड लगाएंगे तो आप इसी विधान से लगाएंगे जिससे आपको भगवान शिव के पूजन का पूर्ण फल प्राप्त हो। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नए तथ्य के साथ। इस विषय में आपके पास जो भी शंकाएं हों, किसी भी विषय में धर्मशास्त्र से संबंधित जो भी आपकी शंका हो, जिसका आपको समाधान ना प्राप्त हो रहा हो, या कोई भी ज्योतिषीय सलाह लेनी हो, किसी रत्न के बारे में आपको जानना हो कि कौन सा रत्न आप पहने जो आपके भाग्य के लिए अच्छा हो, तो आप एक बार ज़रूर संपर्क करें। यह संपर्क बिल्कुल निःशुल्क है। इसके लिए आपसे कोई भी शुल्क चार्ज नहीं किया जाएगा। आप हमें संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर आपके पास उपलब्ध है, हमारा व्हाट्सएप आपके पास उपलब्ध है। आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर कहीं भी कमेंट्स करके कोई भी जानकारी लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय श्री भोलेनाथ।